नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो जैसा कि आज हमारी हिस्ट्री की 5वीं क्लास रहेगी, तो इसमें आपको आगे का मैं पढ़ाने वाली थी रज़िया सुल्तान के बारे में, है ना। इसके पहले मैं इल्तुतमिश इल्तुतमिश के बेटे सबके बारे में पढ़ा चुकी थी। अब अपन आ जाते हैं रज़िया सुल्तान पे, जिसकी वजह से जिसमें अपन इनके लड़ाई झगड़े के बारे में पढ़ रहे थे कि उसका भाई आया, राज्य छीना, फिर उसने उसकी हत्या की, फिर रज़िया सुल्तान ने अपना राज्य संभाला। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा था, 1236 में रजिया के सौतेले भाई की इसने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अब 1236 से ही रजिया सुल्तान का कार्यकाल शुरू होगा और इसका भी कार्यकाल ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहा है। 1236 से 1240 तक ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, दिल्ली की प्रथम और अंतिम, ये लाइन हमेशा आ सकती है, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये कि दिल्ली की प्रथम और अंतिम शासिका कौन थी महिला में। तो ये कौन आ जाएगा? रजिया सुल्तान। ठीक है, यह कौन था? महिला शासिका या महिला शासक। फिर जो क्या करती थी? पुरुष वेशभूषा, कुबा, कुबा मीन्स कोट, इसको उर्दू भाषा में कुबा बोलते हैं कोट के लिए। कुबा कोट व कुलाहा, कुलाहा मीन्स टोपी, ये भी याद कर लेना। ठीक है, ये उर्दू वर्ड में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन से वस्त्र पहनती थी, या हो सकता है ऑप्शन में आ जाए कुबा और कुलाहा, ऐसा करके आ सकता है। तो ये सब पहन के शासन करती थी। अब रजिया ने अबिसिनिया निवासी जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर, मतलब अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया था। किसको? अबिसिनिया का जो निवासी था जलालुद्दीन याकूत, याकूत को अमीर खासुर, जिसको अमीर खासुर का हिंदी में उसको बोलते हैं अश्वशाला का प्रधान। ठीक है, उस पद पर उसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब इसी से प्रेम संबंध बताकर, देखो सब लोग जानते हैं कि अगर कोई महिला किसी पोस्ट पे पहुंचती है या कुछ, तो जो जलने वाले लोग हैं तरह तरह की अफवाहें उड़ा देते हैं। उसी प्रकार इस टाइप की एक अफवाह उड़ाई गई थी, जिस वजह से उसको बदनाम किया गया था। इसी से प्रेम संबंध बताकर, किससे? जो जलालुद्दीन याकूत था उससे ही प्रेम संबंध बताकर अमीरों ने रजिया को बदनाम किया। ठीक है, रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह किया। अब इसके साथ इसकी बदनामी लोग कर रहे थे, तो इसने क्या किया? भटिंडा का एक सूबेदार था, ठीक है, जिसका नाम था अल्तुनिया, है ना, उससे विवाह कर लिया। ठीक है, अब ये आ सकता है रजिया ने जिससे शादी की थी वो कहाँ का था, तो आ सकता है भटिंडे का सूबेदार था, उसका नाम क्या था? अल्तुनिया था। ठीक है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। 14 अक्टूबर 1240 को कैथल के समीप रजिया की हत्या कर दी गई। ठीक है, क्या था? 14 अक्टूबर 1240, ठीक है, 1236 से इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था और 1240 को क्या हुआ? कैथल के समीप, कैथल एक जगह है, कैथल के समीप रजिया की हत्या कर दी। ठीक है, तो रजिया की जो मजार बनाई गई, ठीक है, वो कहाँ पर है? टोंक राजस्थान, है ना, टोंक राजस्थान में, टोंक राजस्थान में रजिया की मजार है। ठीक है, और रजिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, है ना, रजिया का मकबरा दिल्ली में। एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया की चलिए, हाँ, एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। हाँ, ये बात तो सही है, स्त्रियों को ज्यादातर नहीं माना जाता है
अपने देश में या कहीं ऐसे। तो पुराने ख्यालातों के लोग भी कुछ इसी टाइप का करते थे कि यदि, इन्होंने भी बताया है एल्विंस्टन के अनुसार, यदि रजिया स्त्री नहीं होती तो क्या उसका नाम भी एक महान शासकों में लिया जाता। ठीक है। अब मिन्हाज के अनुसार भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें समस्त गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। ये क्या थे? ये कुछ लेखक थे, कुछ इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी अपनी एक कल्पना जताई है, एक कल्पना की है इस प्रकार से, और अपने थॉट्स दिए हैं। ठीक है। अब इसके बारे में, अब उपाधि इसको क्या मिली थी? जमदत उल निस्वा। जमदत और उल निस्वा इसकी उपाधि थी। या इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि जमदत उल निस्वा उपाधि किसको मिली थी? तो रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान को यह उपाधि मिली थी। ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, इसका कार्यकाल केवल इतना था। ठीक है। अब बात करेंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है। इसको क्या बोलते थे? अब क्या हुआ, उसका कार्यकाल समाप्त हुआ 1240 में, तो 1240 में इसका स्टार्ट हो गया। ठीक है। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 तक, 1242 ईस्वी तक यह नाम मात्र का सुल्तान था। ठीक है। चालीसा के दल द्वारा राज्य का शासन संचालित किया। इसने इसने एक नवीन पद नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात का सृजन किया। ठीक है। सृजन किया मतलब उसने बनाया उसको। ठीक है। देखो, पहला पॉइंट क्या, नाम मात्र का सुल्तान किसे कहा जाता है? पहला एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नाम मात्र का सुल्तान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मुइजुद्दीन बहराम शाह को, बहराम शाह को नाम मात्र का सुल्तान कहा जाता है। चालीसा के दल द्वारा राज्य का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? बहराम शाह के द्वारा। इसने एक नवीन पद नायब ए मुमलिकात का सृजन किया। ठीक है। एर्तगीन को इस पद पर नियुक्त किया गया। नायब ए मुमलिकात जो इसने सृजन किया है, और एर्तगीन को इस पद पर नियुक्त किया। नायब ए मुमलिकात संपूर्ण अधिकारों का स्वामी, एक प्रकार का पीएम मान लो। ठीक है। एक प्रकार का पीएम यानी प्रधानमंत्री टाइप का नायब ए मुमलिकात। फिर 1240 में इसका शासनकाल स्टार्ट हुआ। 1241 में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। ठीक है। तो 13 मई 1242 को अमीरों द्वारा इसकी हत्या कर दी। कब? देखो, मैंने अभी बताया इसका कार्यकाल 2 साल ही चल पाया। ठीक है। 40 में स्टार्ट हुआ और 42 में खत्म हो गया। ठीक है। इसका कार्यकाल बहुत छोटा था बहराम शाह का, तो इसका छोटा सा ही वो रहेगा, है ना। 1241 में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ और 13 मई 1242 को अमीरों द्वारा इसकी हत्या कर दी। किसकी? मुइजुद्दीन बहराम शाह की। चलिए, अब बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह। अब 42 में उसकी हत्या हुई, तो इसमें 42 से इसका शासनकाल स्टार्ट हो गया, 1242 से 1246 तक। ठीक है। रुकुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन था? रुकुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसी के समय बलबन प्रभावशाली हुआ। इसी के समय कौन हुआ? बलबन प्रभावशाली हुआ। ठीक है। इसी के समय 1245 में कच्छ पर, है ना, 1247 में जो थे उच्च पर, है ना, उच्च पर मंगोलों का अधिकार हुआ। ठीक है। बलबन ने उच्च पुनः प्राप्त किया। पहले मंगोलों का अधिकार हुआ, फिर बलबन ने उच्च को पुनः प्राप्त कर लिया, मतलब फिर से युद्ध हुआ, फिर से उसको प्राप्त कर लिया। बलबन ने 10 जून 1246 को इसे कैद कर लिया। किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह को
मसूद शाह को बलबन ने 10 जून 1246 को इसे कैद कर लिया। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कहाँ तक रहा? 1246 तक। ठीक है, तो अब देखिए इनके कार्यकाल बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब पहले रजिया का आया है ना, फिर और आते गए इसी टाइप से। मैंने फर्स्ट उसमें ही पढ़ाया है कि देखिए पहले मैंने बताया था कि पहले उसका पढ़ाएंगे रजिया का, तो पहले रजिया का पढ़ा दिया, फिर रजिया का कार्यकाल समाप्त हो गया है ना। तो इसके बाद कौन आया? अपना मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह के बाद मसूद शाह आया, अलाउद्दीन मसूद शाह है। अब इसका खत्म हुआ तो अब कौन आ गया? नसरुद्दीन महमूद आ गया है ना। इसका भी 1246 उसमें उसका समाप्त हुआ। 1246 में बलबन ने उसे कैद किया और 46 में इसका स्टार्ट हो गया है ना। इसके समय बलबन नायब के पद पर नियुक्त हुआ। इसके समय में क्या था? बलबन नायब के पद पर नियुक्त हुआ। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। ठीक है, इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। किसने दी? नसीरुद्दीन महमूद ने। क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी पुत्री की शादी कर दी, तो बलबन को उलूग खां की उपाधि दी नसीरुद्दीन ने। फिर 1266 में इसकी मृत्यु निसंतान हो गई। किसकी? नसीरुद्दीन महमूद की। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारी क्लास हम खत्म करते हैं। छोटी ही क्लास थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि इनके जो कार्यकाल थे वो भी बहुत कम थे, इसलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको निपटा दिया। तो बस जो भी समझ में नहीं आया इसको बस थोड़ा सा पढ़ने का है। बाकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन कैसे क्या बनते हैं इसके अब जैसे एक क्वेश्चन ये यही बन रहा है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से किया। सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद है, नासिरुद्दीन महमूद था। एक तो इनके कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करो कौन से कहाँ तक चले है ना, कब क्या हुआ, किससे किसकी शादी हुई, कौन कब मरा। बस थोड़ा नॉर्मली चीज़ें जो रहती हैं ध्यान देने वाली। बाकी तुरंत तुरंत पढ़ते पढ़ते, जैसे क्लास में आप पढ़ोगे तुरंत तुरंत वहीं के वहीं समझ के याद करते जाओ तो फट से याद हो जाएगा। चलिए तो ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास में आगे के टॉपिक्स को लेके। ठीक है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।